ये कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन उसके बावजूद भी शासन के दबाव में यहाँ जो है तहसील कर्मचारियों के द्वारा नाप करके उसको जो है 132 शेयर दिखाया गया कि आपने कब्जा किया हुआ शमशान पर। जो हमारी बाहर की बिल्डिंग, उस कॉलेज के बाहर उत्तर तरफ बिल्डिंग बनी हुई है नई वाली, वो उसका उतना पार्ट है हमारा। तो ये जो सोच है, ये हमको आपको आप लोग संगठित रहेंगे, एक रहेंगे, तभी जो है ये सब संभव है। इन ताकतों से, जो सामंतीवाद सोच की ताकतें हैं, उनसे हम लड़ पाएंगे। तो हमारा सबसे आग्रह है, हमारा निवेदन है कि ऐसे ये आज तो हमारे ऊपर है, कल किसी और हमारे भाई के ऊपर होगा, परसों किसी और भाई के ऊपर होगा। अभी जांच करा ली जाए, जितने भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। प्रेम वर्मा ऐसे नहीं है, तमाम लोगों का होगा जो है। तो क्या प्रेम वर्मा के ऊपर भी ये कार्रवाई होनी चाहिए थी, ये सब होना चाहिए था? ये इसके जो है, इसलिए हमारा सभी से आग्रह है और निवेदन है कि ये जो सामंतवादी सोच की ताकतें हैं, उनको परास्त करने के लिए हम सभी को, आप सभी को संगठित होना पड़ेगा और मिल करके हम सभी को उनको मुंहतोड़ जवाब देना होगा, तभी हम आप आगे बढ़ पाएंगे। ये जब हम आप बढ़ते हैं तो इनको पुरानी बातें याद आने लगती हैं। जब हम आप हमारे बीच से कोई बढ़ता है तो इनको पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि आज से 30 साल 40 साल पहले लोग क्या थे, इसलिए इनके पेट में दर्द होने लगता है। तो ये जो है, ये हमको आपको सोचने की जरूरत है। संविधान है, संविधान के तहत देश चल रहा, हमारा चल रहा है और हम सभी को हम सभी उस संविधान की बदौलत है, नहीं तो आज हम लोग कहाँ होते हैं हम सभी को पता है। उसी संविधान के तहत, संविधान के अधिकार के रूप जो है, अधिकार से ही हम लोग ब्लॉक प्रमुख बन रहे हैं, कोई जिला पंचायत बन रहा है, कोई प्रधान बन रहा है, कोई डीएम बन रहा है, कोई एसपी बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है सब। तो हम सभी को चाहिए कि हम सभी एक रहेंगे, तभी कोई बाहरी जो है हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। और जो हमारे समाज में जो शिक्षा है, सबसे जरूरी शिक्षा है। हमारे जो नौजवान साथी आए हैं, पिता कुल बुजुर्ग हैं, हम सभी को चाहिए कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं, खूब उनको अच्छी शिक्षा ग्रहण कराएं, जिससे वो अच्छे अच्छे पदों पर जाएं। तो तभी समाज का भला भी होगा और परिवार का भी भला होगा और समाज का भी भला होगा। तो हम पुनः जो हमारे मंचासीन साथी हैं, हमारे अभिभावक बैठे हुआ था, उसके बाद पट्टा होने के उपरांत इसका बैनामा हो गया है और बैनामे के उपरांत जो है ये है। और इसमें जिलाधिकारी महोदय को लिखा गया है कि यदि आप सहमत हो तो ये जो जमीन है, उस जमीन को जो है आप शमशान करने का कष्ट करें, अन्यथा जिससे ये जो है उसमें चकबंदी का अंतिम भूलेख बनाते समय उसको शमशान दर्ज किया जा सके। यदि आप चाहें तो सीआरओ का भी डीएम का मुकदमा चल रहा है, उसकी कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अभी तारीख पड़ी है, 2-3 तारीख उसमें पड़ी है, लेकिन उसके पहले जो है यहाँ पर हुआ है। हम हमारे अग्रज भाई योगेंद्र वर्मा प्रधान जी, पूर्व प्रधान कुशवाहा जी अपने दल बल के साथ, और जयकरण वर्मा जी हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। आप सैकड़ों की संख्या में अपने दल बल से आए साथियों के साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन सुरेंद्र वर्मा जी और सभी का। और दिग्विजय पटेल जी जो हमारे युवा साथी हैं, हम लोगों के अनुज हैं, आप सभी लोग अपने सैकड़ों साथियों के साथ आए हैं इस सम्मेलन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें और सभी साथियों से आग्रह है कि बीच में कुर्सियां खाली हैं, आप लोग उन पर बैठने का कष्ट करें, अपनी कुर्सियों में उचित स्थान लेने का कष्ट करें। और जो हमारे साथी रोड पे खड़े हैं, उनसे आग्रह है कि आप लोग अपने स्थान या बीच में कुर्सियां, हमको आपको बढ़ना नहीं देखना चाहते, इसलिए जो है ऐसा कृत्य उन्होंने किया है। और तमाम क्या हमारा ये महाविद्यालय इन जो है वहां पर है, ये शमशान में बना हुआ है हमारा महाविद्यालय। तो हमने आप लोग मीडिया के माध्यम से दिखाया भी था कि वहां पर वो पट्टे की जमीन थी, पट्टा संक्रमण 2003 में पट्टा हुआ था उसका, तब हमारे विद्यालय का अता पता भी नहीं था। हमारा महाविद्यालय 2006-07 में स्थापित हुआ है वो, और पट्टा 2003 का था, जिसके बाद 2014 में जो है वो संक्रमणीय हुआ। संक्रमणीय होने के बाद हमने उसका बैनामा लिया। बैनामा होने के बाद 142 शेयर बैनामा 2 बार में हमने लिया, 2015 में लिया और 2017 में लिया। उसके बाद उसका धारा 80 हुआ है। धारा 80 होने के बाद फिर उसका जो है एनओसी, हमने जो डी फार्मा की मान्यता ली हुई है उस पर, उसके शासन से एनओसी हमको जारी हुई है 2018 में। 2018 में शासन के द्वारा जांच कराई गई हमारी जमीन की।
जांच कराई गई थी उस समय पर, जिसकी जांच माननीय जिलाधिकारी महोदय, सीआरओ महोदय, तहसीलदार महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय, लेखपाल, कानून गो, जितने भी अधिकारी होते हैं, फाइल नीचे उसी स्तर से आती है, फिर यहाँ नीचे रिपोर्ट रख करके जाती है। उसके बाद जिला अधिकारी महोदय उसकी संस्तुति करते हैं। उनकी संस्तुति होने के उपरांत वो जो है एनओसी जारी होती है। तो इसमें हमारा कहां से दोष है? उस समय चकबंदी चल रही थी। चकबंदी के दौरान 45 जो 41-45 बनता है, उसमें कहीं से कर्मचारियों के द्वारा उसको शमशान कर दिया गया। तो इसमें मुझको नहीं लगता है कि मेरा कहीं से दोष है। और बिना जाने समझे हमारे महाविद्यालय के खिलाफ विधानसभा में क्वेश्चन उठाया जाता है, सामंतवादी सोच की ताकतों के द्वारा उठवाया जाता है उनसे, और वहां से तुरंत उसकी जांच होती है और हमारे खिलाफ मुकदमा होता है तहसील में, सीआरओ के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, जिसकी डेट 5-5 दिन पर पड़ रही है। अभी तमाम लोग 122 का मुकदमा होता है, 67 का मुकदमा तमाम लोगों का चल रहा है, जिनकी तारीखें महीने 1.5 महीने पर पड़ती हैं। और लेकिन हमारे जो हमारा है वो 4 दिन 5 दिन पर तारीख पड़ रही है। और इसके अलावा अभी जो डीडीसी महोदय ने उसमें लिखा था, डीडीसी महोदय ने लिखा था कि अपने जिलाधिकारी महोदय को दिया था, हम लोग वहां पर पेश हुए थे, तो उसमें उन्होंने डीडी जो चकबंदी के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा ये कहा गया था, उसमें लिखा गया है डीडी उनको जिलाधिकारी महोदय को